So we are going to start a new chapter in history, the American Civil War. Okay, first we are going to look into the meaning of civil war. What is the meaning of civil war? Okay, civil war means a war within a country. Okay, a war between group of people who live in the same country. एक ही कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनके बीच में आपस का जो वॉर होता है उसी को सिविल वॉर बोलेंगे. मीन्स विद इन अ कंट्री, war within a country between the two groups of people, two or more groups of people. Okay, for example अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर इंडिया के कोई दो स्टेट आपस में लड़ाई करने लगे, फॉर एग्जाम्पल यूपी एंड एमपी, दे आर फाइटिंग ओवर सर्टन इश्यूज एंड दैट इज बेसिकली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ओके, so that will result into civil war within India. Okay, so civil war happens in America. The time duration for this civil war was 1861 to 1865. It was a 4-year duration. Okay, so basically the war was fight over the issue of the slavery between in the United States. Basically the northern states were opposing the slavery, while the southern state they were favoring the slavery. ओके, स्लेवरी को लेकर इशू को लेकर बेसिकली वॉर हुआ, जिसमें बेसिकली जो सॉदर्न स्टेट्स थे उन्होंने एक नया कंट्री बना लिया था. उन्होंने अमेरिका का जो यूनियन है उससे सेपरेट होके कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम की एक सेपरेट कंट्री बना ली थी. बट however, just because of dynamic leadership of the you can say President Abraham Lincoln, the union was saved. Okay, so it is one of the most important events in the American history. First look into the geography. Okay, so you can see that this is the northern state. Okay, this is northern state and these are industrialized state. These are the southern state. These are basically dependent upon the agriculture. Okay, so basically at that time agriculture was totally dependent upon the slaves. Okay, अब ये जो southern states थे वो agriculture, southern state थे वो agriculture पर dependent थे. agriculture and agriculture basically कैसी थी? automatic नहीं थी, manual थी. manual means हाथ से सारे काम करने पड़ते थे. okay, सो इसलिए बेसिकली सदर्न स्टेट जो थे वो किस पर? स्लेव्स पर. स्लेव्स क्या होती है? बेसिकली लेबर, बंदी, फोर्स्ड लेबर. ओके, फोर्स्ड लेबर पहले क्या होता था? यू कैन से हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था? लोगों को फोर्स्ड लेबर करा के बंदी करा लिया जाता था, उनको कैद कर लिया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था. अमेरिका की अगर बात करें तो बेसिकली द यू कैन से अफ्रीकन पीपल जितने भी हैं, दीज वेर द स्लेव्स फॉर द यूएसए, दीज वेर द स्लेव्स. ओके, सो बेसिकली अमेरिका में जो वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ, वो स्लेवरी को ही लेके. बेसिकली यहाँ से जो अफ्रीका से जो लोग लाए जाते थे यूएसए में, उनको स्लेव बना के उनसे फोर्स एग्रीकल्चर कराया जाता था. ओके, सो यहाँ जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ बेसिकली नॉर्दर्न स्टेट एंड सदर्न स्टेट के बीच में हुआ, नॉर्दर्न वर्सेस सदर्न. एंड इसमें बेसिकली ये जो थे ये स्लेवरी के फेवर में थे एंड ये नॉर्दर्न स्टेट जो थे ये अगेंस्ट थे स्लेवरी के. दे वांटेड टू अपोज द स्लेवरी, दे वांटेड टू बैन द स्लेवरी. ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ, फाइटिंग्स हुई दोनों के बीच में नॉर्दर्न, जिसमें अल्टीमेटली नॉर्दर्न्स विनर हुए एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, यूनियन वाज सेव्ड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिटेल्स. ओके, व्हाट वर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल वॉर. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द कॉजेस ऑफ द सिविल वॉर. Okay, so if you look into the causes of the civil war, slavery was the most important reason responsible for the civil war in USA. Okay, along with that there was also question of states and also election of the 1860, but the main reason was slavery.
Okay, now look into we are going to study about the slavery. Okay, so in early 80s में क्या हुआ, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे यूएसए के, नॉर्दर्न स्टेट, दीज वन, ओके, दीज स्टेट्स नॉर्दर्नर, दीज स्टेट बेसिकली दे टर्न फ्रॉम फार्मिंग से ये मैन्युफैक्चरिंग पर आ गए. मीन्स प्राइमरी फार्मिंग क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ये सेकेंडरी में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग में आ गए. मैन्युफैक्चरिंग को समझाने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कॉटन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर, एंड कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉटन टी शर्ट. ओके, जो ये टी शर्ट हुआ इसे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग. ओके, इसे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग. सो बेसिकली जो ये स्टेट थे, नदर्न स्टेट्स थे, बेसिकली दे मूव्ड फ्रॉम द फार्मिंग टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स इंडस्ट्रियल, इसी को मैन्युफैक्चरिंग ये जो होती है ये कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज में. सो बेसिकली इसी को क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रीज. Okay, industrialized nation. So northern state basically turned from farming towards the industrialization, they become industrialized. Okay, but southern states were backward. Okay, they were totally dependent upon the farming. Okay, and farming remained the most important occupation at that time. Basically there were no machineries. Okay, अब ऑटोमेटिक जैसे ट्रैक्टर हो गए, अभी ये सब मशीनरीज एट दैट टाइम दे वर नॉट अवेलेबल. मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती थी. मीन्स लोग वहाँ खुद से ही फार्मिंग करते थे. देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स. ओके, फील्ड पर सदर्न जो स्टेट्स थे उनकी जो मेन क्रॉप थी कॉटन, टोबैको, एंड इन सब क्रॉप के लिए बेसिकली मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अब मैनुअल लेबर कौन होंगे, बेसिकली स्लेव्स, फोर्स लेबर. ओके, स्लेव्स क्या होते थे, फोर्स, उनको ट्रेड करके खरीद के लाया जाता था अफ्रीका से और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था. ओके, सो एज अ रिजल्ट बेसिकली देयर वाज ट्रेड ऑफ द स्लेव्स. ओके, एंड दीज स्लेव्स वे आर बेसिकली वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ दीज अमेरिकans. Okay, so yes, slavery was the important, as well as there was cultural differences too between the state. Okay, they had difference of opinion with regard to the issue of slavery. अब ये नॉर्दर्न स्टेट जो थे ये क्या ब्लॉट समझते थे, दे कंसिडर इट एज अ ब्लॉट ऑन द अमेरिकन्स, वेर एज सदर्न्स वेर टोटली डिपेंडेंट. ओके, सदर्न स्टेट्स क्या थे, बैकवर्ड थे. अब ये बैकवर्ड क्यों थे, नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट, अगर हम देखा जाए नॉर्दर्न स्टेट्स की अगर हम लोकेशन देखें तो अमेरिका के ये जो सी कोस्ट हो गया ये एरिया, सो बेसिकली जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, ओके, जितने भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे दे वर बेसिकली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स, इस एरिया में लोकेटेड थे. एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ रैपिड ट्रेड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज वर बेसिकली नॉर्दर्न स्टेट वर प्रॉस्परस, बहुत ही रिच थे, whereas southern state these were backward, or you can say they were dependent totally upon agriculture. As a result, basically prevalence of slavery in the south became a controversial issue. Okay, so northern state prosperous थे, southern state backward थे. Okay, as a result basically क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. ओके, एंड उसी लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं. ओके, अब ये ध्यान जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से ये सिविल वॉर. ओके, जस्ट बिकॉज नॉर्दर्न स्टेट्स क्यों प्रॉस्परस हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास पोर्ट्स का एक्सेस है, ट्रेड हो रहा है उनका अच्छा, एज वेल एज दे आर इंडस्ट्रियलाइज. वेर एज सदर्न स्टेट्स बैकवर्ड क्यों हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्दर्न स्टेट फॉर द ट्रेड, एज वेल एज दे आर एग्रीकल्चर. Okay, they had not shifted their economy from farming towards the manufacturing. Okay, now next is the northern shunned the slavery and consider it as a blot on the name of their country. Okay, for the southern, I told you slaves were the vital part of their economy.
okay. Cotton, tobacco, sugar cane, these required slave labor, okay. So as a result, अगर इनके पास लेबर नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर वुड सफ़र इन द साउथ एंड पीपल विल फील डिफ़िकल्टी, उनकी हार्वेस्ट नहीं होगी, एंड हार्वेस्ट नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, ओके. So the anti-slavery movement of 1840 was a great threat to the South. अब ये नॉर्थ में क्या हो रहा था, एंटी स्लेवरी मूवमेंट. एंटी स्लेवरी का मूवमेंट क्या, बेसिकली स्लेव को बैन करना. दैट स्लेवरी इज यू कैन से ब्लॉट ऑन द अमेरिकन, सो लेट्स बैन दैम, ओके. सो इसलिए बेसिकली बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे लोग एंटी स्लेवरी मूवमेंट नॉर्थ में ऑर्गेनाइज कर रहे थे. एज अ रिज़ल्ट इससे क्या हुआ, साउथ के जो स्टेट थे वो उनके लिए सही नहीं था, बिकॉज स्लेव्स वर वाइटल पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, ओके. सो द इशू बिकम सो कंट्रोवर्शियल दैट सिविल वॉर वॉज इनवाइटेबल, ओके. अब इतना ज़्यादा ये इशू कंट्रोवर्शियल हो गया कि बेसिकली देयर वाज सिविल वॉर विद इन अ कंट्री, ओके. अब एक रिपब्लिकन पार्टी फाउंड ही नॉर्थ में, जो कि स्लेवरी को क्या करते थे, दे हेटेड स्लेवरी, ओके. द प्रैक्टिस बिगेन टू डिटेस्ट एंड प्रैक्टिस एंड फाउंड इट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ओके. सो नॉर्दर्न्स ने बेसिकली बोला ये बेसिकली अनएक्सेप्टेबल है स्लेवरी की प्रैक्टिस, ओके. सो अगेन 1852 में एक फेमस नोवेल्स आया, अंकल्स टॉम कैबिन, ओके, जो कि हैरियट बीचर ने लिखा था, एंड उसमें बेसिकली अगली साइड ऑफ स्लेवरी को शो किया गया. अगली साइड का क्या मतलब कि बेसिकली स्लेवरी कैसे ब्लॉट है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और कैसे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, स्लेव्स कैसे स्लेवरी से सफ़र कर रहे हैं, ओके. अब क्या हुआ, इसके बाद बेसिकली सदर्न ने एक एक्ट पास की, दैट इज़ फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट ऑफ 1850, ओके. अब इस एक्ट के थ्रू ये हुआ कि बेसिकली अब जितने भी स्लेव्स जो भी भाग गए थे अपने ऑनर, बेसिकली क्या हुआ जाता था, फॉर एग्जांपल ये एक ऑनर हुआ तो इसके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे, इसके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे. तो अब ये जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ नॉर्दर्न में, तो ये सदर्न के पास जितने स्लेव्स थे तो बेसिकली ये लोग क्या भागने लगे, ओके. तो एज अ रिज़ल्ट सदर्न स्टेट ने क्या किया, एक फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट पास किया, जिसके थ्रू जितने भी स्लेव्स ये सब भाग गए हैं स्लेव्स, उनको वापस अपने ऑनर के पास आना पड़ेगा. द स्लेव हु हैड fled due to the tyranny of their owner had to return to them, okay. So as a result अब ये जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट हो रहा था ये और भी नॉर्दर्न में इंटेंसिफाई हो गया, okay. The anti-slavery people who wanted the act to be abolished called abolitionists also created, and अब ये क्या, इस ये फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट जो था इसके खिलाफ कौन थे, नॉर्दर्न्स थे, ओके, एंटी स्लेवरी पीपल. तो उन्हें ही क्या बोला जाता था, एबॉलिनिस्ट, ओके. और उन्होंने क्या की, एक अंडरग्राउंड रेल रोड क्रिएट की, जिसके थ्रू बेसिकली ये जो स्लेव्स थे वो कहाँ जा रहे थे, यूएसए से कनाडा जा रहे थे. क्यों, क्योंकि देयर वाज नो स्लेवरी इन द कनाडा, कनाडा में कोई स्लेवरी नहीं थी, ओके. सो एज अ रिजल्ट बेसिकली ये उनको वहाँ भगाना चाहते थे. गॉट इट. So slavery was the most important reason responsible for the you can say American Civil War, okay.